तो साधना न्यूज का जन चौपाल आज लगा है चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में और आज इस जन चौपाल के माध्यम से हम जानेंगे और समझेंगे कि आखिर इस क्षेत्र की जनता के क्या है चुनावी मुद्दे और क्या है राजनीतिक दलों के वो मुद्दे जो आपस में एक दूसरे से वो टकराएंगे। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ के मेहमान मौजूद है और इनसे ही चर्चा करेंगे कि आखिर ये कौन से मुद्दे को लेकर जनता के बीच आ रहे हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर चल रहे हैं। बीजेपी के क्या प्रमुख मुद्दे इस क्षेत्र में रहेंगे आने वाले चुनाव में? पहले तो मैं साधना न्यूज का स्वागत करता हूं। यहाँ पर जो स्थिति पिछले महापौरों के जमाने में विकराल थी, हमारे आने वाले इस चुनाव में हमारा प्रत्याशी जब जीतेगा और हम लोग भारी मतों से जब जीतेंगे तो इस क्षेत्र के जो भी कार्य अधूरे पड़े हैं, पुराने टाइम के जो भी घपले घोटाले हुए हैं, उसकी जांच करवाएंगे और हमारा महापौर निश्चित रूप से जीतेगा। और मैं इसी आशा के साथ आपने इस कार्यक्रम को आमंत्रित किया है, इसके लिए धन्यवाद। तो बहुत सारे मुद्दे हैं इनके पास तो, क्योंकि नगर निगम में तो कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। आप लोग क्या लेके जा रहे हैं? सबसे पहले साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश गुप्ता। मैं डबल इंजन सरकार से मांग करता हूं, ये बात अपनी बताना चाहता हूं। इनकी डबल इंजन की सरकार है। पिछले 14 वर्षों से 12 वर्षों से इधर हो गया, 12 तो 14 वर्ष इधर हो गया, 14 महीना। चिमिरी के लोग जो विस्थापन हो रहे हैं, विस्थापन, स्थायित्व और रोजगार, विस्थापन, स्थायित्व और रोजगार के लिए सरकार क्या काम कर रही है, ये बहुत घनिष्ठ मुद्दा है। हमारे युवा जो है पढ़ लिख कर तैयार होकर डिग्री लेकर घूम रहे हैं। लोग बातें करते हैं लंबी चौड़ी, हम ये कर देंगे, ये नौकरी देंगे, ये 15 लाख देंगे। आज 2014 से सरकार इनकी 10 साल से ऊपर हो गया, ये तीसरा टर्म से है। बेरोजगार बेचारा ठगा खड़ा है, किसान वहीं खड़ा पड़ा हुआ है, किसानों के वो रेट नहीं मिल रहे हैं। लोग बंद होती खदानें, जो खदानें हैं उस सारी खदानें बंद होती जा रही है, सबको कोल ब्लॉक को प्राइवेट दे दिया जा रहा है। तो डबल इंजन सरकार जो बातें करती है लंबी लंबी बड़ी बड़ी, आज युवाओं को क्या हो रहा है आप देख रहे हो, महंगाई कहाँ जा रही है आप देख रहे हो। डीजल पेट्रोल की जीएसटी गिराने की बात हुई थी, वो वही कोई धरा रह गया। आज जीएसटी का रेट 28% पूरे विश्व में। 8 अरब 90 करोड़ की आबादी है पूरे विश्व की। कितने करोड़ की? 8 अरब 90 करोड़ की आबादी है पूरे विश्व में। जीएसटी 28% नहीं लगा है। सौभाग्य से मेरा अमेरिका जाना हुआ है, वहाँ के लोग इतने संपन्न हैं, उसके बाद भी 12% से 8 से 12% का जीएसटी है। जिस तरह जनता को लोग लुभावन बातें दिखा करके ठगने का काम ये सरकार कर रही है, ये बहुत गलत है। प्रयागराज में लोग 600 लोग मर गए प्रयागराज में। आपके पास ये तो डबल इंजन की बात कर रहे हैं, आप लोग तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार बनने भी जा रही है और जो डबल इंजन की सरकार थी पूरे प्रदेश में और हमारे क्षेत्र में भी माननीय मंत्री जी हैं, उनके द्वारा विभिन्न बहुत से बड़े कार्य जो स्थायित्व और अस्तित्व की लड़ाई चिरमिरी लड़ रहा था उसके लिए कर रहे हैं। और जैसा अभी हमारे बड़े भैया बड़कू भैया बोल रहे थे कि डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की भी सरकार नगर निगम में भी थी, विधायक भी यहीं के थे। प्रदेश में भी पिछले 5 वर्ष पहले इन्हीं की सरकार, 1.5 वर्ष पहले 5 साल इन्हीं की सरकार थी। तो उस समय कहाँ गए थे बेरोजगारी को, इनको याद नहीं आ रहा था। अभी ये चिरमिरी के अस्तित्व की बात कर रहे हैं, स्थायित्व की बात कर रहे हैं, तो उस समय कहाँ गया था अस्तित्व और स्थायित्व? सरकार निगम में भी इनकी थी, विधायक भी इनके थे, प्रदेश में भी इनकी सरकार। मूलभूत सुविधा नहीं दे पा रहे थे 5 साल। जो दी है इनको खुद पूछ लीजिए कि क्या सुविधा दी है। जो यहाँ स्थायित्व के लिए जो आज कार्य हो रहा है, आज चिरमिरी के अस्तित्व के लिए माननीय दीपक पटेल जी भी थे, यहाँ जलावर्धन के लिए एक बड़ी योजना लेके आए थे चिरमिरी के लिए। और माननीय हमारे श्यामगिरी जायसवाल जी आज स्वास्थ्य मंत्री है क्षेत्र के लिए, उनका जानकारी है कि जो चिरमिरी का स्थिति है उसके स्थायित्व के लिए आज बहुत ही बड़े बड़े मुद्दे, मतलब यहाँ पे जैसे रेलवे लाइन को ले लीजिए और अभी जिला अस्पताल का उद्घाटन हुआ और पॉलिटेक्निक कॉलेज, साझा पहाड़, डबल रोड, नागपुर रेलवे लाइन का ही बताया कि रेलवे को लेकर तो बहुत सारे हो रहे हैं। और आने वाले समय में निश्चित ही ट्रिपल इंजन की जब सरकार बनेगी तो और भी विकास करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों की भी सरकार थी, सवाल उठा रहे हैं कि आप लोगों ने तो मूलभूत सुविधा तक नहीं दी लोगों को। देखिए 15 फरवरी को जब नतीजे आएंगे ना तो सारे लोगों को जवाब मिल जाएगा। 15 वर्षों का जो इनका कुशासन था 2003 से 2018 के बाद, उस समय लोग दिया लेके विकास को ढूंढते थे। माननीय पूर्व
हमारे मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने इस क्षेत्र को गोद लिया था और उसके बाद अनाज छोड़ दिया। लेकिन 18 में जब कांग्रेस का बटन जनता ने दबाया तो लोगों को यहाँ मूलभूत सुविधाओं के साथ बड़े बड़े काम मैं बता रहा हूँ आपको, उद्यानिकी महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, जिला अस्पताल, तहसील और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी जो बातें थी वो आज जनता देख रही है। हर समाज को काम मिला, हर समाज का भवन बना, रोड नाली, ये जो जहाँ पे आप खड़े हैं देखिए ये पेवर ब्लॉक है ना, ये भी अभी लगा है। आप पूरे चिरमिरी में जब घूमेंगे ना और 15 जब तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो समझ में आएगा कि कितने विकास के कार्य हुए हैं। आज ये लोग इतने डरे हुए हैं कि किसी भी बात में इतना ज्यादा देखिए एक्साइटेड हो जा रहे हैं, लेकिन हम बहुत ही आराम से सारे चीज के जवाब दे रहे हैं। और आप देखिएगा कि जिस प्रकार से 5 वर्षों में जनता के लिए काम हुआ है, हर वर्ग के लिए आज नोटिस मिल रहा है SCCL के द्वारा। दुर्भाग्य चिरमिरी की जनता का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कि केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, उसके बाद हमारी चिरमिरी की जनता को नोटिस मिल रहा है और इनके नेता मौन है, खामोश है। आखिर इतनी हिम्मत कैसे हो रही प्रबंधन की कि चिरमिरी के लोगों को हटाने के लिए नोटिस दे रहे हैं। यहाँ पे कोई कम नहीं हुआ, पलायन हुआ 14 महीने से। एक बार और 1 मिनट, 14 महीने से माननीय मंत्री जी यहाँ पर हैं, एक भी कोई बड़ा काम हुआ हो तो आप बताइए। जो रुके हुए काम थे आज तक रुके हैं। डोमन हिल में 3 करोड़ का भवन में स्टे लगा है, अपने यहाँ की स्टेशन से सड़क नहीं बन पा रही है। उसके बाद चौपाटी बन रही थी, चौपाटी का काम उनसे ही जवाब ले लेते हैं, आपके काम उनसे ही जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले तो मैं भाई साहब को याद दिलाना चाहूंगा कि स्टे वाला जो खेल यहाँ पे जो चल रहा था, ये इनके पूर्व जो विधायक प्रत्याशी थे रमेश सिंह जी, उनकी देन है और ये इनके प्रत्याशी थे और यहाँ के लिए हमेशा ही चाहे। पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, क्षेत्र के युवाओं के बारे में माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का बहुत ही अच्छी योजना है और बहुत जल्द आपको दिखने लगेगी। परसगढ़ी में जाकर के आप देख लीजिए, वहाँ पे धीरे धीरे काम शुरू होने वाला है। ठीक है। दूसरी चीज, मेडिकल कॉलेज वगैरह भी यहाँ सब चालू होगा। और ये जो बोल रहे हैं, ये केवल नीचे केवल भूमि पूजन किया इन्होंने। अंतिम समय तक ये लोग केवल भूमि पूजन किए और किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। ये केवल ये कहते हैं कि हमने बड़ा काम किया, बड़ा काम। कोई एक बड़ा काम बता दीजिए ना भैया, क्या बड़ा काम किए? बड़ा काम आप गिनवाइए। आप ही की पार्टी से पूछते, बड़ा काम बता दीजिए। किसका? हमारा पार्टी का। सबसे पहले तो ये है कि मैं डॉक्टर साहब, जो ये लोग चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर साहब सपनों के सौदागर हैं। ये जब से आए हैं खाली सपना ही दिखाए हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपको टीम से, करके नीचे उतरिए और एडवेंचर पार्क देख के आइए, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा आपको एडवेंचर पार्क में। और ये डॉक्टर साहब के परिवार में ही महापौर भी थे और विधायक भी थे, उसके बाद आंखों के डॉक्टर हैं, लेकिन चिरमिरी के लोगों को धोखा दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि चिरमिरी की जनता आंख से देख नहीं पा रही है। यही इसी जगह के, इसी वार्ड की बात कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार का एक मामला 2019 में आया था, जो इन्हीं के नेता ने लगाया था RTI के तहत। इनके पूर्व महापौर और वरिष्ठ नेता डमरू रेड्डी जी ने ये बात रखाया था। काम हुआ नहीं, नाली का पैसा निकाल लिया गया। तो सिर्फ कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और ये दोनों पति पत्नी दोनों सिर्फ यही किए हैं। रमन सिंह का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था कि शहरों को ग्रामीणों से जोड़ने के लिए सिटी बस चलाया था। इनके शासनकाल में सिटी बसें सड़ गई, लेकिन चली नहीं, जबकि यहाँ जनता आज परेशान है। और यहाँ जो इन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज जो बताया था बरतुंगा में, मेरे घर के बगल में, वहाँ खदान चलता है, वो सिर्फ नाम के लिए बना था, आज तक चालू नहीं हुआ। वो उसको हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने चालू कराया। इनके प्रोजेक्ट जितने भी थे खाली घोषणा किया है, घोषणा के सिवा कुछ नहीं किया इन्होंने। सिर्फ जिला अस्पताल की घोषणा की, लेकिन काम नहीं चालू करा पाए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं चालू करा पाए? आप इंतजार कर रहे थे कि हम आएंगे तब चालू करेंगे? कि आप सपनों के सौदागर बता रहे हैं। जी, मैं सारे चीजों का जवाब दूंगा। देखिए, 15 वर्षों में एक बहुत बड़ी मांग थी इस क्षेत्र की कि हमारा क्षेत्र पूरा संयुक्त जिला बने। ठीक है, हमारे जो मित्र यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये इतने बड़े ढोंगी हैं कि ये जय जय चिरमिरी करते थे, ये जय जय चिरमिरी का नारा लगाते थे और 10 कार्यालय की मांग ये उस समय करते थे, 10 कार्यालय की मांग करते थे और ये पदयात्रा किए थे 300 किलोमीटर। ये 4 लोग अगर 14 महीने में एक झूठा ज्ञापन भी अपने मंत्री को दिए होंगे ना, तो मैं इनकी वाहवाही करने के लिए इस मंच से तैयार हूं। 14 महीने से जिले का जो मुद्दा है इनका खत्म हो गया, अपना सेटिंग हो गया, नोट आने लगा, तो सारे मुद्दे, चिरमिरी का प्रेम खत्म। उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी तो इनको जिला भी चाहिए, मुख्यालय भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और आज ये 14 महीने से अपने मंत्री से हिम्मत नहीं है इनके अंदर कि झूठा ज्ञापन दे दे कि 10 कार्यालय ले आओ। तो एक भी कार्यालय आप 14
14 महीने में क्या किए, जवाब देना। एक भी कार्यालय की बात आप ये क्यों नहीं करते, क्यों डरते? सोशल मीडिया में लिखे कि आना चाहिए 10 कार्यालय, घोषणा करें अभी नगर निगम के चुनाव में कि अगर चिरमिरी में महापौर बनेगा तो 10 कार्यालय आएंगे, इनके मंत्री, इनकी सरकार है, डबल नहीं ट्रिपल इंजन हो जाए। और मैं चैलेंज करता हूं, अगर 10 कार्यालय चिरमिरी में ला देंगे तो मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करूंगा और उनके लिए जो आप बोलेंगे मंच में तारीफ करने तैयार हूं। देखिए, हमारे मित्र वर्ग को मालूम होना चाहिए, जब कांग्रेस की सरकार 5 वर्षों लगातार रही तो केंद्र की सरकार 14,790 करोड़ रुपए का जीएसटी उन्होंने रोक लिया। 14,790 करोड़ रुपए की बात है भाई। उसके बाद मैं आता हूँ महंगाई की, मैं आता हूँ महंगाई की। जब आप जीएसटी दोगे तो विकास कहाँ से होगा? जब आप जीएसटी पैसा हमारा नहीं दोगे तो विकास कहाँ से होगा? पैसे ही रोक लोगे, जब आप पैसे रोक लोगे तो जनता पहचान नहीं रही है। हमारे हिस्से के पार्षद के, सुनिए, इनके पार्षद के प्रत्याशी जो है ना, इनके पार्षद के प्रत्याशी अपने महापौर के लिए वोट ही नहीं मांग रहे कि अगर हम उनके लिए वोट मांगेंगे तो हमारा भी कट जाएगा। वो भी डॉक्टर साहब के लिए वोट मांग रहे हैं, वो भी जान रहे हैं कि 15 तारीख को भारी बहुमत से कांग्रेस का महापौर चिरमिरी को विकास करेंगे कंचन भाभी विकास दिशा भी, और उन्होंने पूरा चिरमिरी को विनाश कर दिया। जब पूरा देश कोरोना में परेशान था तो यहाँ भाभी सैनिटाइजर घोटाला कर रहे थे, नकली सैनिटाइजर बांटे चिरमिरी के 40 वार्डों में, और पूरे पब्लिक को मारने के लिए बना के पैसा निकाला गया। जिला का मुद्दा इन्होंने उठाया है। मैं आपको बता दूं कि जब सरगुजा से हमारा कोरिया जिला अलग हुआ था, उसी समय चिरमिरी को जिला बनना था, लेकिन इनके कैंडिडेट के पिताजी ने लिख के दिया था कि चिरमिरी को जिला बनाने की जरूरत नहीं है। ये इन्होंने इनके पास वो लेटर भी है, अगर बता दें ये मजदूर लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ मजदूर लोग रहते हैं, यहाँ जिला बनने की कोई जरूरत नहीं है। बकायदा लेटर लिखित है, अभी लेटर आपको दिखा देगा। विकास नहीं, विनाश के लिए जिम्मेदार है इनका परिवार जो है, जिम्मेदार है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 10 कार्यालय खोलने का जो मांग कर रहे हैं, उस समय चिरमिरी संघर्ष समिति का आंदोलन था, कोई भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं था। और उन्होंने यहाँ से अपने संघर्ष समिति के बाद चिरमिरी के युवाओं ने पद यात्रा की, पद यात्रा करके यहाँ के मुख्यालय की मांग की गई। भाई साहब लेकिन उन पद यात्रियों के साथ भी छलावा किया गया। इनकी विकास की खबर को आ रहा हूँ। जिला का बात किए, बोले कांग्रेस देंगे, बिल्कुल देखेंगे। सुनने उस समय दोहरा चरित्र देखेगा कि कौन दोहरा चरित्र वाला है। यार तो बोल रहे चलो चुप थे, पूरी ट्रेन बंद थी तो उसके लिए कह रहे हैं चाचा रुकना। ये जिला का बात कर रहे हैं, केंद्र से जिला नहीं बनाया सरगुजा के समय में, ठीक है, नहीं बनाया। उसके बाद आप छत्तीसगढ़ में आए, आपका 15 साल सरकार था, रमन सिंह ने 9 जिले नए बनाए। एक भाजपा कभी नहीं बोला कि चिरमिरी को जिला बनाओ। ये केवल अपने झूठे बयान दिखाते। जब कांग्रेस सत्ता में होता है तो इनको जिला याद आता है, जब रमन सिंह सत्ता में होते हैं तब इनको चिरमिरी का पैर और चिरमिरी जिला नहीं दिखता है। ये इनका दोहरा चरित्र है, ये भाजपाइयों का। जिला किसके शासनकाल में बना है? कांग्रेस के शासनकाल में जिला बना है। और वो जिला किसके शासनकाल में बना? कांग्रेस के शासनकाल में बना है। हम जिला बनाए तो उसमें राजनीति कर रहे हैं। हमारे शांति से बहुत अच्छा सवाल हाथ जोड़ के मैं आऊंगा आप लोग के पास, आप लोग आपस में चर्चा करें। हमारे भाजपा के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्री हैं, बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारा अस्पताल 5 ठो बन के रेडी है, उसका सेटअप रेडी है, 12 महीने से बिल्डिंग बनी हुई है, सेटअप है। अभी तक स्वास्थ्य मंत्री रहने के बाद चिरमिरी में 5-5 जगह हमारा अस्पताल चालू क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका जवाब दे देंगे। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री वो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए है, ठीक है। और सुन लीजिए भाई साहब, सुनिए, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री आपने नहीं देखा होगा जो अपने घर को हॉस्पिटल बना दिया। जाकर रायपुर में देख लीजिए, सीटू निवास में आप लोग जा करके देख सकते हैं कि अपने घर को कांग्रेस के काल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का बोर्ड लग जाता है और रातों रात एक सामुदायिक केंद्र को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का नाम दे दिया जाता है। गधे के ऊपर तार लगा दिए, बोले कि ये राजा है। एक डैम, ये हॉस्पिटल को किए थे, डैम के ऊपर हॉस्पिटल, एक डैम के ऊपर एडवेंचर पार्क का बोर्ड लग जाता है और एडवेंचर पार्क गायब हो जाता है। ये जो हमर क्लिनिक की बात कर रहे हैं, हर जगह सामुदायिक भवन के ऊपर जो कि एक
हमारा मतलब उपयोग हो रहा था जनता का, उस सामुदायिक भवन को भी नष्ट कर दिए, भ्रष्टाचार कर दिए, उसके ऊपर हमर किले का भर के बनवा के पैसा निकाल लिए और आज तक कुछ प्रारंभ नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ पे अटका हुआ है, वो वही का वही है। बिल्कुल चालू होगा, बिल्कुल चालू होगा। ये देखिए, इनके चेहरे को देख करके आप समझ जाइए कितने भयभीत हैं। निश्चित रूप से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। ये कल भी हमारे प्रत्याशी का मजाक उड़ा रहे थे कि 4 वोट पाने वाले को पक्का वोट दिया है, टिकट दिया है, तो ये जिताउट कैंडिडेट को रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नीचे के निचले स्तर के कार्यकर्ता को भी दांव पे लगा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, ये पार्टी चुनाव लड़ती है, कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ती है कि इनके 4 कैंडिडेट निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या बात रही कि पूर्व विधायक को ही महापौर लगाना पड़ गया कांग्रेस को? देखिए, इनके मधुसूदन है, वो सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भारत में 2 सदन, उच्च सदन, निम्न सदन। निम्न सदन जो 14 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करके वह बोल सकता है और महापौर का चुनाव लड़ सकता है। ये करे तो जायज हो गया और हम करें तो बेकार हो गया। अरे हमारा तो विधायक ही बने, ये सांसद को भी महापौर लगाते हैं। भैया ये बताइए, आज ये कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जैसा कैंडिडेट चिरमिरी में बिल्कुल नहीं था, बहुत मजबूत थे, कि डरे हुए हैं। इनके पास पूछिए कि जब अच्छे कैंडिडेट थे तब टिकट वापस ले लिए, जैसे ही सुने डॉक्टर साहब को टिकट मिल रहा है बोले हमको नहीं चाहिए। किसी को बलि का बकरा बना दो, रामदेव भैया को बलि का बकरा बनाने, नहीं तो बहुत लोग लड़ना चाह रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब के नाम से साहब अपना नाम वापस ले लिए। पूछ लीजिए इनसे। डॉक्टर साहब ने खुद ही कहा था कि कांग्रेस में टिकट बिकता है, तो जवाब स्वयं नहीं उनका देना है, उसी लिए उनको पार्टी से निष्कासित भी किया गया था। तो अभी डॉक्टर साहब वो पैसा देकर के टिकट खरीद के लाए हैं। शिवांश भाई भी है यहाँ पे, ये दावेदार थे। तो कांग्रेस में तो इन्हें खुद स्वीकार करते हैं कि पैसा से टिकट मिलता है। हमारे यहाँ टिकट पैसा से नहीं मिलता, इनके यहाँ मिलता है। इनका कैंडिडेट ने खुद ही कहा है। हमारे यहाँ एक आम कार्यकर्ता को जिसको भी पार्टी उंगली रखती है, हम पूरे कार्यकर्ता उसके पीछे लग जाते हैं। आप बहुत देर से बोल रहे हैं, आप आ जाइए आगे। आप मैं बोल रहा हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी इतनी अच्छी पार्टी होती तो इनके पूरे पदाधिकारी क्यों इस्तीफा क्यों देते और उन्हीं डॉक्टर के खिलाफ चुनाव में क्यों उतरते, उन्हीं को हराने के पीछे क्यों लगे रहते। और आप जिससे बात कर रहे हैं वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो खुद का टिकट छीना गया है। बात मैं बोलना चाहूंगा भाई साहब, ठीक है, ये बोल रहे हैं हमारे को मत देखो। आपका विधायक अगर इतना अच्छा काम किया तो वापस क्यों नहीं टिकट दे दिया उनको विधानसभा का, उनको दरकिनार कर दिए। ये क्या है? अभी देखिए, कांग्रेस में अपना पूरा जीवन दे दिए वरुण दादा, देखिए, लेकिन वो इस्तीफा देख के बेचारे इधर से उधर घूम रहे हैं। ठीक है, आप लोगों की भी सरकार थी, 5 साल राज्य में सरकार थी, नगर निगम में भी आप लोग महापौर थे। अभी आप चुनाव में जा रहे हैं क्योंकि विनय जायसवाल विधायक भी थे यहाँ पर। क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, जब से हमारी सरकार गई है तब से यहाँ पे पूरा विकास रुक गया है। हमारा मुद्दा यही है कि चिरमिरी में जो विकास रुक गया है उसको फिर से पटरी पे दौड़ाना है। और चिरमिरी के लोग जानते हैं कि कांग्रेस के नेता ही ये कर सकते हैं। ट्रेन बंद हुई, हमने आंदोलन किया। यहाँ पे कोई यहाँ श्रमिक, सुनिए, क्योंकि ये जानबूझ के इसकी साजिश थी कि इनको विकास मत करने दो। लेकिन सुनिए, श्रमिकों की नौकरी जा रही थी, श्रमिकों का ये ब्लैकमेलिंग करते थे, पैसा उगाही करते थे, लेकिन हमारे 5 साल में किसी श्रमिक की नौकरी नहीं गई। सबको पीएफ और ग्रेजुएटी मिला, लेकिन इनके नेता तो 32 लोग सस्पेंड हो गए। पूछिए कैसे सस्पेंड हो गए। मैंने खुद बोला कि मेरे सहयोगी प्रत्याशी डॉक्टर साहब अगर वो लड़ेंगे तो मैं अपना नाम पीछे लेता हूं, और अगर बिल्कुल योग्य है, मैं भी योग्य हूँ। मेरे सहयोगी डॉक्टर साहब थे इसलिए उनको टिकट मिला। अगर वो नहीं लड़ते तो निश्चित रूप से मैं इस बार मैदान में होता। आप कुछ कहें? निश्चित ही लड़ाई चिरमिरी की है, और आज जो आपका मंच यहाँ पे साझा कर रहे हैं, आपको सर्वप्रथम मेरी ओर से बधाई। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, पूरे छत्तीसगढ़ के निवासियों से, कि चुनाव है, चुनाव का प्रचार हो रहा है, लेकिन इस प्रचार में जो बालक जो अभी एग्जाम देना चाहते हैं उनको किसी प्रकार का डिस्टर्ब ना हो, इस प्रकार का प्रचार प्रसार में विशेष ध्यान दे। चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा हल्ला ना हो कि बच्चे प्रभावित हों।
सर्वप्रथम इसका ध्यान देना हमको जरूरी है। और इस मैटर को लेकर मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आज जाके नगर आपका चुनाव जिला चुनाव आयुक्त को लेटर जाके दे रहा हूँ, पहला बात। दूसरी बात ये कि चिरमिरी का दंगल है। चिरमिरी में पिछले 20 साल से दोनों पार्टी की सरकार थी, चाहे प्रदेश में हो, चाहे राज्य में हो, चाहे शहर में हो, दोनों पार्टी की सरकार थी। इस दोनों पार्टी की सरकार से इस बात की जवाबदारी करना जरूरी है कि आपने पिछले 15-20 साल में हर बार घोषणा पत्र में एक 3 शब्दों का उल्लेख किया है, चिरमिरी का पलायन, चिरमिरी का स्थायित्व और चिरमिरी का रोजगार। इस 3 मुद्दे में आपने क्या काम किया, इस चीज को पहले आप निश्चित करें, उसके बाद आगे के चुनाव में आप अपनी भागीदारी निश्चित करें, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम जिस शहर के निवासी हैं, इस शहर में आज ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे पिछले 20 साल से हैं। कोई व्यक्ति इस चीज को नकारने के लिए तैयार नहीं होगा। आपको निश्चित करना पड़ेगा आप इसके माध्यम से कि आपने क्या किया और क्या आपका रोड मैप है इसमें। देखिए, हमारी सरकार 5 वर्ष की थी, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार 15 वर्ष की है। डॉक्टर रमन सिंह आए और अमेरिका की बात बताओ। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि चिरमिरी और मणिगढ़ विधानसभा को मैं चिरमिरी और मणिगढ़ की जनता को अपने गोद में लूंगा और यहाँ का स्थायित्व बनाऊंगा, यहाँ को लोगों को नौकरी दूंगा, पावर प्लांट लगाऊंगा। पावर प्लांट के लिए उन्हें बताया कि हमने इतने एकड़ जमीन ले लिया है बरसगढ़ी में। कहा गया फंड? पावर प्लांट के लिए जो एक बहुत बड़ा फंड आया था, वो पावर प्लांट लगाने के लिए जब 10,000 लोगों को नौकरी मिलती, वो फंड कहाँ गया? वो जमीन आपको रेखांकित हो गई है। तो हमने ये कहा, जब 15 वर्षों में चिरमिरी के वासी को गोद में लेकर के उनके पीठ में आपने छुरा भोग दिया, वो क्या किया उसके लिए? उसका क्या हुआ? एक समस्या को हल नहीं करते। हमारा देखते हैं आप 15 साल वर्षे 5 साल, 15 साल वर्षे 5 साल, 5 साल में हमने क्या किया? उसका क्या किया? उन्होंने 15 साल में क्या उन्हें यहाँ के लोगों का धोखा छल किया, उसका किया। ठीक है, आ रहा हूँ। कांग्रेस ने आरोप पत्र जारी कर दिया है नगर निगम चुनाव को लेकर। बीजेपी भी आज घोषणा पत्र जारी कर देगी। आरोप पत्र में बहुत सारे आरोप बीजेपी पर कांग्रेस ने लगाए हैं, बेरोजगारी, किसान, महिलाएं, बहुत सारे मुद्दे हैं। चिरमिरी भी कुछ नगर निगम है, यहाँ भी चुनाव हो रहे हैं। 13 महीने से बीजेपी की सरकार है। आप लोग किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस आरोप पत्र जारी करके आरोप लगा रही है? देखिए, निश्चित ही विष्णुदेव साय जी की सरकार में हर, चाहे वो युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे वो किसान हो, सबके लिए अलग अलग योजनाओं के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। और जो भी नगरीय निकाय चुनाव है, जैसा कि पहले भी बताया कि मंत्री जी हमारे क्षेत्र से हैं, यहाँ की स्थायित्व अस्तित्व को लेकर बहुत ही गंभीर है। और आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी का मेयर भी होगा, ये निश्चित ही होगा, और उसके साथ मंत्री जी के साथ माननीय विष्णुदेव जी मुख्यमंत्री जी, उनके साथ मिलकर कोई बहुत अच्छी योजना बनाएंगे। और जो चिरमिरी अस्तित्व स्थायित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वो अपने पुराने रंग में चिरमिरी दिखेगा। सिर्फ चिरमिरी के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे लेकर आप लोग जा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की महापौर थी, कांग्रेस की सरकार थी, अभी बदली है सरकार, क्या मुद्दे हैं आप लोग? देखिए, कांग्रेस की सरकार थी 5 साल, हुआ कुछ भी नहीं हुआ। आप इधर जाएंगे आपको भ्रष्टाचार ही दिखेगा। तो आने वाले समय में जब हमारा महापौर होगा, निश्चित ही देश मतलब जो भ्रष्टाचार हुआ उसको जांच भी किया जाएगा। और जो चिरमिरी आज अस्तित्व स्थायित्व की लड़ाई लड़ रहा है, उसको वो भी जांच कोर्ट में चल रहा है, उसका निर्णय भी आ गया, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। विचाराधीन था और बचे हुए को तो साफ, उसमें कोई शिकायत ही नहीं है। ठीक है, कोर्ट ने आदेश दिया है। तो एक चीज, एक आखिरी सवाल, कांग्रेस क्योंकि सरकार में थी 5 साल नगर निगम में भी रही, और बीजेपी कह रही है कि अगर उनकी सरकार नगर निगमों में बनती है, शहरी क्षेत्रों में बनती है, तो पुराने जितने भी घोटाले हुए थे उनकी जांच कराएगी। शॉर्ट में जवाब देंगे क्योंकि समय कम है। देखिए, 12 महीने से इनकी डबल इंजन की सरकार तो चली रही है। मैं इनसे इतना ही पूछना चाहते हैं कि 12 महीने क्यों सो रहे थे, क्यों जांच नहीं कराए? इनके पास राज्य में सरकार है, इनके पास ईडी है, इनके पास सीबीआई है, इनको जांच कराना था, इनको जेल भेजना था हमारे नेताओं का। क्यों आप नहीं करा रहे? पहले करा लेते ना। बिल्कुल आप भेजिएगा, हम तो चुनौती दे रहे हैं ना, आप बिल्कुल जांच कराइए। और उसके बाद ये भी याद रखिए कि 4 साल के बाद सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आप पता करिए ना, आप बिल्कुल आप देखिए, ये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं।
आज आप इनसे ये पूछिए कि इनके जब महापौर थे तो यूटीआई घोटाले में कितने करोड़ रुपए निगम के इन्होंने अपने कमीशन के लिए खा गए थे, तो उसका क्या हुआ ये बताइए। और इनके समय में पूरे देश में जो चोर हमारे चले जा रहे हैं, ललित मोदी, नीरव मोदी और कौन कौन लोग, उसके बारे में बताइए। चिरमिरी की बात थी। चिरमिरी का सियासत तेज है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधे टक्कर है। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद जी मौजूद है। प्रमोद जी, कौन सी आपको लगता है जो चिरमिरी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? स्थायित्व को जो लेके मुद्दे हैं वो मुद्दे मुख्य भूमिका निभाएंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्योंकि दोनों ही दल यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री का ये क्षेत्र है, कांग्रेस की महापौर यहाँ पर थी और अब उनके जो पूर्व विधायक है वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको, कांटे की टक्कर दोनों में इस बार बराबर है? दोनों में कांटों की टक्कर है, कोई भी जीत आ सकता है। चिरमिरी के इस जन चौपाल में हमने समझा कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार चिरमिरी नगर निगम चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और क्योंकि बीजेपी से और कांग्रेस से दोनों के सीधे मुकाबले इस चुनाव में चिरमिरी नगर निगम में क्षेत्र में हैं, कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बहुत सारे मुद्दे यहाँ के लोगों ने हमको बताए जो इस बार के चुनाव में हावी रहेंगे। खबरों के लिए बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।